श्री कृष्ण कहते हैं, सुनने की आदत डालिए, ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालिए, रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालिए, टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालिए, हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। गलत का विरोध करने की आदत डालिए, सत्य का साथ देने वालों की भी कमी नहीं है। देखिए मित्रों, आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार ठान लिए तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। मित्रों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मित्रों, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, याद रखिए, रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुकिए कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। मित्रों, पैसा सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। सब कुछ खरीद सकते हैं, इज्जत नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते हैं वो है सुकून। मित्रों, जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर यही सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। याद रखिए, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र में अलग सी क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खपा तो कोई फिदा सा क्यों है? अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धन संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले ही छोटा देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियां तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। मित्रों, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करिए
ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। मित्रों, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के मित्रों, फिर लौट के दोस्ती के ज़माने नहीं आते। मित्रों, मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, अक्सर मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। मित्रों, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। याद करना और याद आना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोगों पर शक करें तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। मित्रों, लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। निर्भर आप पर करता है, आप प्यार बोते हैं या नफरत। खुशियाँ पराई होती हैं, सपने बांट दी जाती है, दर्द अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। मित्रों, क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और पुनः विश्वास करना असंभव है। मित्रों, आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ तो वो इंसान आपको धोखे का तोहफा इतने प्यार से देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। कोई कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर सच तो यह है, रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वे रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है, जिसके पीछे सब हैं कतार में। कोई शब्दों से व्यक्त करता है तो कोई मौन रहकर। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। याद रखिए, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ होगा कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए।